फितनातुल हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी। अमरीका ने कलअदम BLA की जैली तंजीम मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। अमरीकी महकमे खारजा के एलामी के मुताबिक कलअदम BLA को पहले ही आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दिया जा चुका है। BLA और उसकी जैली ग्रुप मजीद ब्रिगेड को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीमों में शामिल कर दिया। कलअदम BLA ने 2024 में कराची एयरपोर्ट गवादर पोर्ट पर खुदकुश हमलों की जिम्मेदारी कबूल की थी। रवां बरस जाफर एक्सप्रेस पर हमला करके 31 अफराद को शहीद करने का एतराफ़ किया। 300 से ज़्यादा मुसाफिरों को यह कमाल बनाया गया। ट्रंप इंतज़ामिया दहशतगर्दों के खिलाफ इक़दामात के लिए पुरअज़्म है। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी फतह है। ये फितनातुल हिंदुस्तान की प्रॉक्सीज हैं। ये वो प्रॉक्सीज हैं जो मुख्तलिफ नाम से, वो BLA हो, वो मजीद ब्रिगेड हो, इस तरह के मुख्तलिफ दूसरे नामों से ये उनकी प्रॉक्सीज यहाँ पर काम करती हैं। इनको स्पॉन्सर यही मुल्क करते हैं और ये भी दिन दूर नहीं कि इनके स्पॉन्सर्स पर भी इसी तरह वो दहशतगर्दों की लिस्ट में होंगे। और ये पाकिस्तान का बहुत पुराना मौक़िफ़ था, आज वो तस्लीम किया गया है। भारतीय प्रॉक्सीज पर पाबंदी पाकिस्तान की जीत है। भारतीय बयानिया झूठ पर मबनी है, आज फिर साबित हो गया। वज़ीर मामलिकत बरए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है, अमरीका और यूरोप दहशतगर्दी के बारे पाकिस्तानी मौक़िफ़ को मान रहे हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीत रहा है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, फैसले का सेहरा वफाकी हुकूमत और फील्ड मार्शल आसम मुनीर के सर जाता है, जिन्होंने पाकिस्तान का मौक़िफ़ अमरीकी हुकूमत के सामने मौसर अंदाज में पेश किया। कलअदम BLA और मजीद ब्रिगेड के ग्रुप ने मासूम शहरियों का खून बहाया। दुनिया को दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुत्तहिद होना होगा। पाकिस्तान का सिंतास माहदे की अमूमी तशरीह से मुतालिक सालिसी अदालत के फैसले का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक आलमी सालिसी अदालत का फैसला इस मयार की तशरीह करता है जिसके मुताबिक भारत मगरबी दरियाओं नए रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर मनसूबों की तामीर कर रहा है। अदालत ने करार दिया, भारत मगरबी दरियाओं का पानी पाकिस्तान के बिला रोक टोक इस्तेमाल के लिए छोड़े। दफ्तर खारजा के मुताबिक फैसला भारत को ज़्यादा से ज़्यादा पानी ज़ख़ीरा करने की इजाज़त नहीं देता। अदालत ने करार दिया कि उसके फैसले हतमी और फ़रीक़ैन पर उनका एहतराम करना लाजिम है। आलमी अदालत ने फैसला 8 अगस्त को सुनाया, आज वेबसाइट पर अपलोड किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारतीय आर्मी चीफ को भरपूर जवाब। कहते हैं, इंडिया दोबारा जंग करके देख ले, इस बार कुछ किया तो जंग बॉर्डर एरिया पर नहीं भारत के अंदर जाकर होगी। पाकिस्तान से जंग हार कर मोदी ने अपने जर्नैलों से इज्जत बचाने की भीख मांगी। भारतीय पार्लियामेंट रोज़ मोदी की तजलील कर रही है, कोई इसके हक में नहीं बोल रहा। पाकिस्तान ने एटमी प्रोग्राम पर भारतीय आर्मी चीफ का बयान बचकाना करार देकर मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, भारत का मुबैना एटमी ब्लैकमेल का बयानिया गुमराहकुन और खुद गर्जी पर मबनी है। पाकिस्तान ताकत के इस्तेमाल या उसके इस्तेमाल की धमकी के खिलाफ मौक़िफ़ पर कायम है। पाकिस्तान ने जंग में हर महाज पर भारत को शिकस्त दी, हमने हमेशा उनकी बात की है। पाकिस्तान ने जंग शुरू नहीं की। बिलावल भुट्टो जरदारी का शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के उर्स के मौके पर रिवार्ड तकरीब से खिताब। बोले, पूरे मुल्क ने मिलकर इस जंग को ख़त्म किया। अवाम ने अपनी मुसल्लह अफ़वाज की शाना बशाना जंग लड़ी। भारत की सिंतास माहदे की यकतरफा मुअत्तली पाकिस्तान पर हमले के मुतरादिफ होगा। सोचा नहीं था भारत सिंधु दरिया का पानी रोकने और डैम तबाह करने की बात करेगा। मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। भारत एक बार फिर सिफारती आदाब भूल गया। नई दिल्ली में पाकिस्तानी सिफारतकारों को हिरासत करने और निगरानी का सिलसिला जारी। घरों में गैस और इंटरनेट की सहूलियात वक्तन फ़वक्तन रोकी जा रही हैं। पाकिस्तानी हाई कमीशन का पानी भी बंद। कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत ख़त्म होने से पहले ही पाकिस्तानी सिफारतकारों को घर खाली करने का हुक्म दे दिया। ज़राए के मुताबिक 4 से 5 पाकिस्तानी सिफारतकारों को अब तक घर छोड़ने का हुक्म दिया जा चुका है। पाकिस्तानी हाई कमीशन ने दफ्तर खारजा को मामले से आगाह कर दिया। 9 मई को जलाओ घिराव के 2 मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया। इत्तेसादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर का यास्मीन राशिद और महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सज़ा का हुक्म।
मजमूई तौर पर 11 अफराद को 10-10 साल कैद की सजाएं सुनाई गईं। आलिया हमजा और सनम जावेद को 5-5 साल कैद, 12 मुलजमान बरी। अदालत ने पहले भी एक मुकदमे में यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, महमूद रशीद को 10 साल कैद की सजा सुनाई या महमूद कुरैशी को बरी किया था। फैसलाबाद में 9 मई के मुकदमात में शिबली फराज, उमर अयूब, हामिद रजा, जत्ताज गुल को 10-10 साल, जुनैद अफजल शाही को 3 साल कैद की सजा हुई। सरगोदा में अहमद खान भच्चर, अहमद चट्ठा, यास्मीन राशिद, महमूद रशीद को सजाएं सुनाई गई थीं। पीटीआई का सजाओं के खिलाफ कौमी असम्बली इजलास के दौरान एहतजाज, हंगामा आराई और शोर शराबा। अरकान ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर भी मुजाहरा किया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हमने हमेशा 9 मई के वाक़यात की मजम्मत की, हमारे अरकान को सजाएं सुनाई गईं। बानी पीटीआई समेत 9 मई के कैदियों का फेयर ट्रायल किया जाए। मौजूदा हुकूमत फॉर्म 47 पर कायम हुई। इंतखाबात में हमारा मैंडेट चोरी हुआ, जो मैंडेट मिला उसे भी तस्लीम नहीं किया जा रहा। असद कैसर ने कहा, सजाओं को अदालतों में चैलेंज करेंगे। नवाज शरीफ मेरे कायद हैं, सारी उम्र उनके साथ गुजरी है। नवाज शरीफ से मुलाकात में ज़िमनी इंतखाबात से मुतालिक मुशावरत की थी। इस हवाले से तमाम फैसले मुशावरत से होंगे। हतमी फैसला नवाज शरीफ का होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, मरीम नवाज वज़ीर आला पंजाब बाद में और उनकी बेटी पहले हैं, वो मुस्तकबिल की क़यादत हैं, उनके लिए दुआ गो रहता हूँ। ब्यूरोक्रेसी जितनी करप्शन कहीं और नहीं देखी, पिछले 78 वर्षों में ब्यूरोक्रेसी का एहतसाब नहीं हुआ। ADCR सियालकोट करप्शन का मुर्तकिब ठहरा तो उसे सजा होगी, मेरा इस मामले से कुछ लेना देना नहीं। कारोबारी बरादरी का हुकूमती मौशी पॉलिसियों पर एतमाद 4 साल की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गया। गैलप सर्वे के मुताबिक पूरे एतमाद कारोबारी इदारों का तनासब 24% से 46% हो गया। सर्वे के 61% शुरका ने कारोबारी ऑपरेशन को अच्छा या बहुत अच्छा करार दिया। सर्वे नताइज के मुताबिक मुल्क में सियासी इक्तिसादी गैर यकीनी सूरत हाल में कमी आई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गैलप सर्वे की रिपोर्ट पर इज़हार इत्मीनान। बयान में कहा, सर्वे के नताइज कारोबारी बरादरी के मुल्क की सियासी और इक्तिसादी सूरत हाल में इस्तेहकाम के अक्कास हैं। अमेरिका ने चीन के साथ टैरिफ माहदे में 3 माह की तौसीक कर दी। सदर डोनाल्ड ट्रंप सदारती हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। चीन से माहिदा आज ख़त्म होने जा रहा था। जनवरी में चीनी दरामदात पर 145% टैरिफ लगाया गया था, जिसके रद्दअमल में चीन ने अमरीकी मसनूआत पर 125% महसूलात का निफाज किया था। मई में अमरीका ने टैरिफ में 30%, चीन ने 10% कमी की थी। अमेरिका से जल्द मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की खुशखबरी आएगी। अमेरिका से तिजारती मुज़ाकरात की कामयाबी मुल्क की कामयाबी है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, अमरीकी इंतज़ामिया ने पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील को सराहा। ऐसे फैसले करना होंगे जिससे मुल्क की मईशत में बेहतरी आए। वज़ीर मामलिकत ख़ज़ाना बिलाल अज़हर कियानी कहते हैं, पाक अमरीका तिजारती माहदे की तफसीलात जल्द सामने आ जाएंगी। ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में कहा, जनूबी एशिया के दीगर ममालिक की निस्बत पाकिस्तानी मसनूआत पर अमरीकी टैरिफ बहुत कम है। बरामदात से मुल्क में चीनी के ज़खायर ज़रूरत से कम हो गए। गलत तखमीनों की बुनियाद पर हुकूमत ने एक्सपोर्ट की इजाज़त दी। कॉम्पिटिशन कमीशन हुकाम ने वज़ीर ख़ज़ाना को शुगर सेक्टर के मसाइल पर ब्रीफिंग। हुकाम ने कहा, फैसला साजी शुगर मिल्स एसोसिएशन के फराहम करदा डेटा की बुनियाद पर नहीं होनी चाहिए। फैसला साजी के लिए इंडिपेंडेंट और शफाफ डेटा हासिल किया जाए। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि शुगर सेक्टर को मुकम्मल तौर पर डीरेगुलेट कर दिया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत इजलास चीनी की दस्तयाबी और कीमतों की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। हुकूमत चीनी की सरकारी निर्ख पर अमल दरामद में नाकाम। लाहौर के अक्सर इलाकों में चीनी दस्तयाब नहीं। पेशावर में चीनी 200, कोयटा में 190 रुपये किलो पर बरकरार। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान में 1 लाख टन चीनी खरीदारी का टेंडर खोला गया। बेलारूस में 1.5 लाख मुलाजमतों में से 10,000 तक का कोटा पाकिस्तान को मिलने की तवक्को है। सेनेट की कायमा कमेटी बहर समुंदर पार पाकिस्तानी से मुतल्लिका हुक्काम की ब्रीफिंग। मुख्तलिफ ममालिक में 17,236 पाकिस्तानियों के कैद होने का इंकिशाफ। 15,238 पाकिस्तानी सिर्फ मशरिक़ वस्ता के ममालिक में कैद हैं। UAE में पाकिस्तानी कमर्शियल इताशी ने बताया कि 40 से 50% पाकिस्तानी दुबई की जेलों में बंद हैं।
कमेटी को बताया गया अफगानिस्तान से 85 पाकिस्तानी शहरी कैद हैं। पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ कैदियों के तबादले का मुआहदा नहीं है। वजारत खारजा हुकाम की जानिब से नामुकम्मल तफसीलात फराहम करने पर कमेटी अरकान बरहम। कराची में डंपर से बहन भाइयों की मौत का वाक़या। सिंध असम्बली में हुकूमती और अपोजिशन अरकान में गर्मा गर्मी। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की ट्रांसपोर्टर्स से मुज़ाकरात की मुखालिफत। कहा मसला इंतज़ामी नहीं इंसानी है। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा गाड़ियाँ चलाना दहशत गर्दी है, किसी की बदमाशी नहीं चलने देंगे। बहन भाइयों को कुचलने वाले ड्राइवर का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। 8 साल से एक्सपायर लाइसेंस पर डंपर चलाने का इंकशाफ। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज नौजवानों को आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान की 64% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल। मुल्क को ब्रेन ड्रेन का सामना। मुतअद्दिद अंदाज़े के मुताबिक हर साल 20 लाख पाकिस्तानी नौजवान नौकरी की तलाश में मार्केट का रुख करते हैं, लेकिन मतलूबा सलाहियत के मुताबिक नौकरियां न होने के बायस अक्सर बैरून मुल्क चले जाते हैं। पाकिस्तानी नौजवान साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समेत दीगर शोबों में दुनिया को हैरान कर रहे हैं। और कौम मार्का हक में फतह की खुशी से सरशार। गलियों, बाजारों और इमारतों में सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। शहर शहर स्टॉल्स पर झंडे, बैजेस और कौमी परचम के रंगों वाले मलबूसात की मांग। सरकारी दफातर और इमारात को बरक़ी कुमकुमों से सजा दिया गया। लाहौर में रंग पाकिस्तान नुमाइश का आगाज़। पेशावर की सड़कों पर जश्न आज़ादी के 4 फ्लोट्स रवां दवां। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में मार्का हक और जश्न आज़ादी कल्चरल फेस्टिवल। मुल्तान इंतज़ामिया ने बाजे की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगा दी। जश्न आज़ादी पर जवाद अहमद की आवाज़ में नया मिली नग़मा जारी।